नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। शाम के 5 बज गए हैं और हो गया है वक्त इस वक्त की बड़ी चर्चा का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। चुनावी दांवपेच के साथ साथ अब जुबानी जंग भी तेज होती हुई नजर आ रही। जी हां, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। यूपी में चुनाव से पहले चल रहे राजनीतिक घमासान के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपना एक पोस्टर जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं आ रहा हूं, पर उन्होंने विशेष आपको बता दें ध्यान देते हुए उस पोस्टर में लिखा गया है कि मैं आ रहा हूं, यानी कि ये एक तरह का इशारा कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सपा की सरकार आने वाली है, जिस पर सीएम योगी ने आ रहा हूं शब्द का विश्लेषण कर दिया। सीएम योगी ने जनता को संबोधित करते हुए बताया कि आ रहा हूं का मतलब आखिरकार क्या है। आपको बता दें सीएम योगी ने जिस तरीके से बताया कि उसका मतलब है अपहरण, गुंडागर्दी, लूटपाट, अराजकता, प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और दंगाइयों को फिर से प्रोत्साहन देना। सीएम योगी ने अपने एक भाषण में आ रहा हूं का ये मतलब बताया। सीएम योगी ने यह भी कहा कि भाइयों और बहनों, ये नहीं हो पाएगा। प्रदेश अब बदल चुका है, अब प्रदेश में ऐसा नहीं होगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले बहुत कम समय बचा है और जिस तरीके से अब घमासान शुरू हो गया, यानी कि राजनीतिक घमासान हो भी क्यों ना, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य और कहा जाता है कि अगर दिल्ली पहुंचना है तो रास्ता उत्तर प्रदेश से होते हुए ही जाता है। जी हां, बयानबाजी, एक के बाद एक बयान और उस पर पलटवार, यानी कि सत्ता विपक्ष सब एक साथ मैदान में। तो चलिए बयानों के सिलसिले से ही आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहले आपको अखिलेश यादव का एक बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने कहा है, बिल्कुल आश्वस्त है कि भाई अगली बार तो आने वाली है समाजवादी पार्टी की सरकार। तो मैं चाहूंगी कि वो बयान सुनाया जाए तमाम दर्शकों को, जिसमें अखिलेश साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार किसकी बनेगी ये तमाम जो अधिकारी होते हैं उनको पता होता है और हमारे संपर्क में बहुत सारे अधिकारी हैं। अगर यकीन ना हो तो वर्तमान की सरकार यानी कि योगी सरकार, जो भी सॉफ्टवेयर उनके पास है वो उनके फोन पर डलवा के देख लें और वो जान जाएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। देखिए, अधिकारियों को सबसे पहले पता लग जाता है सरकार किसकी बनने जा रही है, और हम तो बीजेपी से कहेंगे कि वो जो नया सॉफ्टवेयर डाला था हमारे मोबाइल में भी डाल के देख लो कि कितने अधिकारी अब संपर्क में आ गए हैं। एक वो है ना सॉफ्टवेयर से, देखिए अधिकारियों को सबसे पहले पता लग जाता है सरकार की। और आपको बता दें कि दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा उस ट्वीट में कि पहले की सरकार में गरीबों के खातों में हजारों करोड़ों रुपए दिया जाता था। आज झूठ का फूल, लूट का फूल बन करके 24 घंटे जनता को ठग रहा है। इसके आगे उन्होंने कहा कि आज केंद्र और यूपी की बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है गरीब तक की जेब में काटना, यानी कि गरीब की भी जेब को अब काटा जा रहा है। गरीब के परिवार की मूलभूत सुविधाएं छीनी जा रही हैं। तो ये कहना था उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव का। और अखिलेश यादव का एक पोस्टर आता है जो कि बेहद दिलचस्प होता है और उसमें सिर्फ एक 3 शब्द आ रहा हूं और उसके बाद जो विश्लेषण, उसके बाद जिस तरीके की टीका टिप्पणियों का दौर शुरू हो गया है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी समाजवादी पार्टी से जो हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे बातचीत करूंगी। तीनों ही मेहमानों का पहले मैं विस्तार से यहाँ पर उनके बारे में बता देती हूँ कि कौन कौन हमारे साथ जुड़ा, उनका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। आमिर खान जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, आप नेता हैं। कैप्टन आई सिंह नेता बीजेपी और अजय अरोड़ा नेता कांग्रेस। ये तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं जाना चाहूंगी आमिर जी के पास। आमिर जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी का ये बयान आया है, 2 बातें हैं। एक तो आ रहा हूं, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अब ये बयान आया है कि तमाम अधिकारी अखिलेश यादव के संपर्क में हैं। इसको किस तरीके से देखा जाए? इतना आश्वस्त, और ये तो सीधा सीधा एक तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस झलका रहा है कि भाई हमारी सरकार बनने वाली है। मैं कहना चाहूंगा, ये जो अभी आपने अधिकारियों के बारे में जो लाइन बोली, ये भी एक बहुत तथ्यपूर्ण बात है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त राज चल रहा है बीजेपी सरकार का, बीजेपी पार्टी का, वो एक इस तरह का राज है जिससे
जो सरकारी तंत्र है वो खुद क्षुब्ध हो चुका है। वो खुद चाहता है, स्वयं में चाहता है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाए। ये जनता से बड़ा संदेश है उन अधिकारियों का जो जनता तक पहुंच रहा है कि हाँ, हमें सरकार को परिवर्तित करना है, दूसरी पार्टी को सत्ता में लेकर के आना है। ये इस बात का प्रमाण है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो तमाम अधिकारी हैं वो वर्तमान सरकार से इतना परेशान हो चुके हैं कि अब वो वापस सपा सुप्रीमो के पास यानी कि अखिलेश यादव के पास जा रहे हैं। वास्तविकता ये है, नेताओं और मंत्रियों के दबाव में इतना काम करना पड़ता है उन्हें, नाजायज काम करते करते अधिकारी भी क्षुब्ध हो चुके हैं ना मैडम। जितना मुझे याद है, आजम खान जब मंत्री हुआ करते थे और उनके कार्यकाल में जितना अधिकारी परेशान थे, तमाम आला अधिकारी परेशान थे, कंप्लेंट तक कर दी गई थी कुछ के द्वारा, तो कुछ अधिकारियों के द्वारा। उसके बाद आजम खान उनके पीछे हाथ पैर धो के पीछे पड़े थे। मैडम, कंप्लेंट कर दी नहीं गई थी, बल्कि हमारे सरकार में उस वक्त अधिकारियों को भी इतना अधिकार था कि वो अगर किसी हमारे नेता मंत्री किसी से अगर परेशान होते हैं तो उन्हें खुलकर बोलने का अधिकार था। इस सरकार में जितने भी अधिकारी हैं वो क्षुब्ध होकर के काम कर सकते हैं। अगर वो क्षुब्ध होकर के काम नहीं करेंगे, अगर विरोध करते हैं, तो बाबा के पास एक बहुत अच्छा तंत्र है, हत्या करवा दी जाती है उसकी, चाहे वो एक्सीडेंट से करवा दी जाए, कुचल के करवा दी जाए, अधिकारियों की हत्या। ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। बाबा के लिए मैडम, बाबा के लिए आप देख नहीं है, ये उत्तर प्रदेश कहाँ रह गए, ये तो हत्या प्रदेश है। जब चाहो जिसकी चाहो हत्या कर दो। एक था मिश्रा जी के बेटे गाड़ी लेकर के टहलने निकलते हैं, वो कुछ किसानों के ऊपर चढ़ा देते हैं। एक तरफ गोरखपुर में व्यापारी का घूमने के लिए पहुंचा है, उसकी पुलिस हत्या कर देती है। तो यहाँ कुछ यह सिस्टम से डरा हुआ बैठा है अधिकारी, इसलिए नहीं कि वो सही कर रहा है, बल्कि इसलिए कि गलत के खिलाफ अगर आवाज उठाई तो उसके खिलाफ ही काम कर दिया जाएगा। अधिकारी मजबूर है, इसलिए नहीं बोल पा रहा है। बीजेपी से कैप्टन आर सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन साहब के पास मैं जाना चाहूंगी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी घेर रही है बीजेपी को और योगी सरकार को, साफ तौर पे कह रहे हैं कि हत्या सरकार है। क्या है हत्या सरकार, कैप्टन साहब? स्वास्थ्य जी, जो हमारे प्रवक्ता ये समाजवादी के कह रहे हैं जी, शायद ये भूल गए कि आजम खान वही इंसान थे जो पुलिस प्रशासन को अपनी भैंसें ढूंढने में लगाया करते थे। और इनके मुखिया अखिलेश यादव IAS अधिकारियों से अपने जूते उठवाया करते थे और कहा करते थे कि अब दोबारा आएंगे तो हमारे जूते ही उठाएंगे। तो ये तो इनकी सोच रही है। और इनके टाइम अधिकारी जो है ना काम नहीं करते थे, अधिकारियों को गुलाम समझा जाता था। हमारे यहाँ अधिकारियों को फुल पावर है, फुल परमिशन है कि वो अपनी इच्छा अनुसार काम कर सकते हैं। हाँ, अगर एक चीज की अगर उनको परमिशन नहीं है तो वो है कि कोई किसी निर्दोष को गलत नहीं फंसा सकते, किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। ये हमारे यहाँ अधिकारियों को बिल्कुल छूट नहीं है। मगर इनकी सरकार में रहते रहते एक नहीं हम हजारों उदाहरण दे देंगे कि इनके यहाँ सिर्फ जो है ना अधिकारी गलत ही काम करते थे। मैं इन समाजवादी प्रवक्ता से जानना चाहूंगा कि अखिलेश सरकार में कोई एक थाना बताइए जिसका थाना इंचार्ज यादव ना हो। तो अगर गलती से कहीं कोई दूसरा हुआ भी तो उसकी चलती नहीं थी। वहाँ का क्षेत्रीय नेता यादव जो होता था वो उसके इशारे में वो थाना चलता था। और जब दूसरी बात इन्होंने जो कहा हत्या, अरे हत्या जनाब भूल गए क्या आप? आपके यहाँ पेड़ रैप करके लड़कियों को पेड़ पे टांग दिया जाता था, डेड बॉडी टंगी मिलती थी। और आपके यहाँ लूट इस तरह से होती थी, अगर किसी ने अपना घर में ताला लगा के कहीं 2 दिन के लिए चला गया ना तो वापस उसको अपना मकान नहीं मिलता था। ये आपके यहाँ होती थी। ये हम एक उदाहरण नहीं 50 बता देंगे। एक PWD में इंजीनियर थे, हमारे बड़े अच्छे मित्र थे। अखिलेश सरकार की बात बता रहा हूँ। एक स्वाति जी सुने थोड़ा 1 मिनट। तो वो हमारे बड़े अच्छे मित्र थे। उनने पूरे रिटायरमेंट का उनका 2 साल का समय रह गया तो उन्होंने एक अपना लखनऊ में अपना घर बनवाया, क्योंकि अभी तक सरकारी मकान में रह के अपना गुजारा चला रहे थे। 3 बच्चे थे उनके, पढ़ा लिखा के सारा कुछ। तो उन्होंने जब उस मकान का अनावरण कराया तो उसमें इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता और उसी परिवार के अखिलेश के चचा जान वो वहाँ उद्घाटन करने आए। उद्घाटन करने के बाद जब उनको छोड़ने वो अधिकारी साहब उन्हें छोड़ने आए बाहर तक सी ऑफ करने के लिए, तो उनसे क्या कहा गया था? बोले अच्छी बात है, मैं मकान का उद्घाटन करा लिया, बहुत अच्छा मकान बनाया है। बोले इसकी चाबी शाम को घर पे पहुंचा देना और अपना दूसरा देखना।
तो ये इनके यहाँ ये शासन था, आप उसको बताएं। ठीक है। और मैं एक चीज और इनको बताऊं, शायद ये नहीं जानते होंगे, मैं पूर्व में समाजवादी में रह चुका हूँ, इसलिए मुझे समाजवादी की जड़ें मालूम है कि कहाँ से जड़ निकलती है। शायद ये प्रवक्ता, ठीक है सर, ठीक है, वापस मुद्दे पे आते हैं। वापस हमें 20 साल छोड़ समाजवादी छोड़े भी हो गई, शायद इनका तब तो समाजवादी में जन्म भी नहीं हुआ होगा। तो मैं समाजवादी की आधारशिला जानता हूँ और उनकी रणनीति और नियत दोनों ही जानता हूँ कि किस सोच की समाजवादी पार्टी है। ठीक है, वही अब देख लीजिए, अब जिस तरीके से मैं चाहूंगी उस पोस्टर को दोबारा दिखाया जाए जिसमें अखिलेश यादव का जो पोस्टर उन्होंने जारी करा है, जिसमें लिखा है कि मैं वापस आ रहा हूं, और उसके बाद मैं वो बयान भी मुख्यमंत्री का सुनवाऊंगी जिसमें कहा उन्होंने इसका पूरा विश्लेषण किया है कि आ रहा हूं का मतलब आखिरकार क्या है। आ रहा हूं, ये पोस्टर अखिलेश यादव के द्वारा उनके ट्विटर हैंडल से आज ट्वीट किया गया, और साथ ही जगह जगह ये पोस्टर लगाया जा रहा है। और इसके बाद आपको बता दें, जो विश्लेषण इस पे हुआ है सीएम योगी की तरफ से, उन्होंने बताया है कि मैं आ रहा हूं का मतलब है अपहरण, गुंडागर्दी, लूटपाट, अराजकता, प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और दंगाइयों को फिर से प्रोत्साहन देना। ये विश्लेषण है योगी सरकार का, ये कहा गया है योगी सरकार के द्वारा, और वो बयान भी मैं आपको सुनवाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आमिर साहब आपके पास आना चाहूंगी कि क्या यही मतलब है मैं आ रहा हूं का? मैडम, क्या है कि मतलब निकालने का जो मानसिक संतुलन है वो हमारे आदरणीय सीएम साहब ने अपने हिसाब से इसको प्रस्तुत कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से मैं आ रहा हूं का मतलब यही सब है। क्योंकि जब वो प्रदेश में आए हैं तब से यही सारी चीजें प्रदेश में लागू हो चुकी हैं, तो उन्होंने वही चीज हमारे मुखिया के ऊपर डाल दी। और जैसा कि अभी मेरे बड़े भाई ने कहा आपके सामने बैठ करके कि इससे पहले सरकार में भैंसे भी ढूंढने में लगाया जाता था, मैं आपको बता दूं, वो भैंसे ढूंढने में लगाया नहीं जाता था, बल्कि पुलिस का काम इतना सटीक था कि भैंसे तक ढूंढ के लाके दे दी गई थी। यानी पुलिस का काम यही रह गया है कि वो प्रदेश की जनता के लिए काम ना करके, आमिर साहब पुलिस का यही काम रह गया है कि वो प्रदेश की जनता के लिए काम ना करे और भैंसे ढूंढे मंत्रियों की। मैडम, जनता या मंत्री या मिनिस्टर जो भी है वो प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति हमारे रूप से समान रूप से है हमारी पार्टी में। तो उसी वजह से अगर किसी की भैंस नहीं बल्कि किसी की भी अगर कोई चीज चुर जाती है तो पुलिस का दायित्व है उसके बारे में पता लगाए, और अगर वो मिल जाती है चीज तो उस तक वापस पहुंचवाए। ये पुलिस का दायित्व है। ये आरोप मढ़ने वाला सत्य नहीं है, बल्कि पुलिस की अच्छी कार्यशैली है हमारी सरकार के अंदर कि जब हमारी सरकार थी तो पुलिस बहुत अच्छे से काम करती थी, लेकिन बड़े भाई ने उसमें खामियां निकालने के एवज पे उसमें। लेकिन दंगे तो आपकी सरकार में बहुत हुए, दंगे तो आपकी सरकार में बहुत हुए। क्या हमारी सरकार में किसी मंत्री के बेटे ने किसानों पर या किसी निहत्तों पर क्या गाड़ी से कुचल दिया, किसी की हत्या करी इस तरह, या किसी घूमने आए व्यापारी की होटल से बुला करके पुलिस द्वारा हत्या कराई गई? मैडम मुझे बताइए, आप बताइए। ठीक है, मेरे बड़े भाई बेटे आप इनसे पूछ करके बता दीजिए अगर ऐसा है तो। ठीक है कैप्टन साहब, इस पर आपसे जवाब देना चाहूंगी कि आप इसके ऊपर जवाब दें। बिल्कुल स्वाति जी, मेरे छोटे भाई को शायद जानकारी नहीं है। मैं भी जहाँ से मुलायम सिंह जी आते हैं मैं वहीं से आता हूँ। हमारा उनके गांव का 5 किलोमीटर का अंतर है। जब उनकी सरकार जब रही है, चाहे माननीय मुलायम सिंह जी रहे हो या अखिलेश जी रहे हो, उस टाइम वहां पर गुंडागर्दी अपहरण चरम पे रहता था, और चम्मिल में इतने डकैत सक्रिय हो जाते थे जिनका काम ही टोटल पकड़ करो और फिरौती वसूल करो, और उसमें खुला समर्थन समाजवादी का होता था, और समाजवादी नेता चाहते थे उसकी पकड़ छूट के आती थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कितना पैसा देना हो, किस हमारी भैंसों की किस्मत, हमारी भैंसों तो मंत्री से भी बढ़ के है, जो पुलिस उनके पीछे घूम रही है। अरे भाई, आपका चरित्र दुनिया ने देखा है, और जो हमारे योगी जी ने जो विश्लेषण किया है उसमें कोई दो राय नहीं है। गुंडागर्दी, फिरौती, अपहरण,
ये सब कुछ की लिफ्ट आपकी सरकार रही है समाजवादी की। और अगर भविष्य में अब अभी तो नहीं आ रहे, अभी तो इनका कोई चांस है ही नहीं। कभी अगर चांस अगर इनको गलती से पब्लिक ने दे दिया तो यही होगा, इससे आगे ये कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मैं इस पार्टी की बिल्कुल नस नस से वाकिफ हूँ, मैं इस पार्टी की बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि इस पार्टी में क्या होगा आज अगर सरकार में आएंगे तो। ठीक है। मेरे साथ अजय जी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान और दिया है उसी मंच से, जहां से उन्होंने इन 3 शब्दों का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा पिछली जो सरकारें होती थी उसमें जो माहौल होता था वो किसी एक विशेष समुदाय की तरफ ज्यादा रुझान और झुकाव हुआ करता था, बल्कि हिंदुओं के जब त्योहार पड़ते थे तो कर्फ्यू लगा दिया जाता था। उन्होंने कहा कि पहले इफ्तार पार्टी की होड़ लगती थी, लेकिन हिंदू त्योहारों पर कर्फ्यू लगा दिया जाता था और साथ ही साथ आस्था को कैद कर दिया जाता था। सीएम योगी ने कहा कि 2017 में जर्जर व्यवस्था मिली थी, फिर पीएम के मार्गदर्शन में 4.5 साल में परिवर्तन आया। यानी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने से पहले कांग्रेस की भी सरकार रह चुकी है और समाजवादी पार्टी की भी सरकार रह चुकी है। बात करी है इफ्तार पार्टी के ऊपर कि पहले इफ्तार पार्टियां ही हुआ करती थी, लेकिन अगर हिंदू धर्म का कोई आयोजन हो तो उस वक्त कर्फ्यू लगा दिया जाता था। मैं चाहूंगी अजय जी इसका जवाब दें। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए अजय जी। हिंदू मुस्लिम नहीं करना, हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है और खास करके आदित्य योगी नाथ जी। अब ये इनके चाल चलने वाले में न हिंदू गुमराह होगा, न मुसलमान गुमराह होगा, न ईसाई गुमराह होगा, न सिख गुमराह होगा। अब इनके कहने से गुमराह होने वाला नहीं है। इस तरह ये जातियों विशेष धर्म में बांटते हैं, इनको ये शोभा नहीं देता कि देश को ये खंड खंड कर रहे हैं। और कांग्रेस एक पार्टी सभी विचारधारा को लेकर चलती है, सभी धर्मों को लेकर चलती है। और मेरा तो मानना ये है योगी जी बजाय हिंदू मुस्लिम करने के अपने प्रदेश में ध्यान दें जिस प्रकार से। लेकिन योगी जी तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब हम सभी धर्मों को एक साथ लेके चलते हैं और सबको उनके धर्म के अनुसार जो भी तीज त्योहार पड़ता है उसको मनाने का मौका देते हैं। अब किसी विशेष धर्म के साथ कोई गलत नहीं होता, चाहे कोई विशेष समुदाय से अगर उनका कोई त्योहार पड़ रहा है तो उनको भी मौका दिया जाता है, चाहे इफ्तार पार्टी हो, चाहे दुर्गा विसर्जन हो, चाहे दुर्गा पूजा हो या फिर नवरात्रे हो, सभी को बराबर मौका दिया जाता है कि वो अपने अपने तीज त्योहार बनाएं। वो तो कह रहे हैं हम बराबर मौका देते हैं। स्वाति जी, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हिंदू मुस्लिम से शुरू होती है और हिंदू मुस्लिम पे खत्म होती है। इन पे कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने भाई भाई को बांट दिया। बीजेपी प्रशासित राज्य थे और जो कांग्रेस प्रशासित या अन्य प्रशासित राज्य थे किस प्रकार का बर्ताव किया, कैसे और ऑक्सीजन दी, कैसे दवाइयां दी, कैसे अस्पतालों की व्यवस्था थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश का तो स्वाति जी नाम है, क्या व्यवस्था थी अभी? हाँ बोलिए। पूरा देश स्वाति प्रश्न कर रहा है और उत्तर प्रदेश को जवाब देना पड़ेगा। हमने गंगा भी देखी, हमने जमुना भी देखी, हमने लाठी भी देखी, हमने कब्रिस्तान भी देखे, हमने शमशान भी देखे कोविड में। तो ठीक है। योगी जी अपना प्रदेश। कैप्टन साहब कुछ कहना चाहते हैं? कैप्टन साहब के पास वापस आना चाहूंगी, इस पर जवाब देंगे कैप्टन साहब। जी कैप्टन साहब बोलिए। जी स्वाति जी, मैं अपने मित्र हमारे छोटे भाई हैं अरोड़ा जी बहुत, और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद ही कहूंगा कि छोटे भाई है। मैं स्वाति जी ये कहना चाहूंगा कि जब देश आजाद हुआ सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। ऐसा कौन सा कारण था कि इन्होंने कश्मीर में आर्टिकल 370 लगाई और A35A लेके आए? कौन सी ये क्या वजह थी? और इमरजेंसी के दौरान इनको ऐसी क्या जरूरत थी? संविधान में बदला जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें बदलाव करके और उस पर सेकुलर शब्द डाला गया। क्या जरूरत पड़ी? किसने हिंदू मुस्लिम में बांटा? और जो है ना इन्होंने मुस्लिम आयोग अलग से बनाया, क्या जरूरत पड़ी? किसने बांटा हिंदू मुस्लिम में? मैं इसे जानना चाहता हूँ। और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब कुर्सी पे बैठे हुए थे उन्होंने कहा था कि देश के सारे संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है।
तो ये किसने हिंदू मुसलमान में बांटा? मैं अपने छोटे भाई से जानना चाहता हूँ। तो हिंदू मुसलमान तो शुरू से कांग्रेस ने किया है। हमने गैस चूल्हे बांटे, हमने हिंदू मुसलमान देख के नहीं दिए। हमने मनरेगा चलाई, उसमें किसी हिंदू मुसलमान को देख के नहीं दिया। हमने जितने मकान बनाए ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ मुसलमानों ने उठाया। हमने जो है ना 80 करोड़ जनता को कोरोना काल से अभी तक जो राशन बांटा है किसी मुसलमान को और ये देख के नहीं दिया कि ये मुसलमान है, सबको बराबर दिया। हम अगर जो है ना हर महिलाओं को 500 रुपए भिजवा रहे हैं तो ये देख के नहीं दे रहे कि ये हिंदू है मुसलमान है। तो हमने जितनी भी योजना चलाई है कभी किसी जाति को देख के नहीं चलाई है। कांग्रेस अपने गिरबान में झांके, इन्होंने जो भी चलाई योजना करी कहते थे पहले इस पे मुसलमानों का अधिकार है। तो ये मैं ये चीज स्वाति जी और कहना चाहूंगा कि ये मुसलमानों के हितैषी नहीं है, सिर्फ उनके वोट के हितैषी है। अरे भाई एक बात बताइए मुझे कि जब देश आजाद नहीं हुआ उससे पहले मुसलमानों के कितने राज्य थे? हर जगह एक ना एक नवाब बैठा था। आप गिनती कराओ, लखनऊ के नवाब, हर जगह नवाब थे। और फिर भी जो है ना जो देश आजाद होने के बाद मुस्लिम समुदाय पीछे क्यों रह गया? कारण क्या है? सिख समुदाय की कोई रियासत नहीं थी, एक थी, अगर पटियाला महाराज को छोड़ दो उसके अलावा कोई रियासत नहीं। ठीक है। आज सिख समाज बहुत एडवांस है, आगे है, और मुस्लिमों की हर जगह रियासत होते हुए भी आज पीछे आज कितने क्यों रह गए? तो ये इसकी जिम्मेवार सिर्फ पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस ने इनको सिर्फ वोट बैंक बनाया, इससे आगे इनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। तो ये कांग्रेस अपने गिरबान में झांक के देखे कि हिंदू मुसलमान किसने किया है। ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिए उसमें उन्होंने कांग्रेस को भी घेरा। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सबने ही उत्तर प्रदेश को पीछे की तरफ ढकेला है। क्या कुछ कहा है, क्या उनके बयान है, वो भी हम सुना देते हैं अपने दर्शकों को भी, और तमाम मेहमान जो जुड़े हैं वो भी सुने इसको, और इसके बाद फिर हम चर्चा पे वापस आएंगे। सुने। हमारे लाखन सिंह राजपूत जी आए हैं, वहीं के हैं। एक विज्ञापन चला सपा का कि मैं आ रहा हूं, और वहां पे समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने वहां 8 लोगों का अपहरण करके जबरदस्ती वसूली करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा, अरे क्या विज्ञापन का मतलब यही है? उन्होंने कहा, हाँ, मैं आ रहा हूं का मतलब अपहरण, गुंडागिर्दी, लूटपाट, अराजकता, प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और दंगाइयों को फिर से प्रोत्साहन कर देना। भाइयों बहनों, ये नियम है। हमारे वेश बढ़ाया, रोजगार दिया। आज हर तबके के नौजवान की नौकरी लग रही है, सरकारी नौकरी लग रही है या निजी क्षेत्र में नौकरी लग रही है। पहले क्यों नहीं लगता था? पहले ये नौकरी को एक परिवार और एक खानदान क्यों अपनी गिरवी मान लेता था? आज तो कोई नहीं कर सकता। आज तो नौकरी पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के साथ संपन्न हो रहा है। प्रदेश का नौजवान नौकरी पाएगा, प्रदेश के अंदर अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का लाभ देगा। आज हो रहा है। पहले गरीबों को मकान नहीं मिलते थे, जाति देखी जाती थी, क्षेत्र और मजहब और मत देखा जाता था। आज तो 4.5 वर्ष में 43 लाख से अधिक नौजवान, 43 लाख से अधिक परिवारों को हम मकान दे चुके हैं, एक आवास उपलब्ध करा चुके हैं। 2 करोड़ 61 लाख से अधिक लोगों, परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध करवा चुके हैं। हर ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय भी बन रहा है। ठीक है। तो अभी आप सभी मेहमानों ने सुना कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से बताया है कि क्या कुछ मतलब रहा है आ रहा हूं का। साथ ही साथ एक और बयान जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछली सरकारों की जो विवेचना है वो कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पहले जो सरकारें थी उन्होंने काम किया है और अब उनकी सरकार किस तरह से काम कर रही है। तो तमाम मेहमान भी इसको ध्यान से सुने और इसके बाद हम दोबारा चर्चा पर वापस लौटेंगे और इसका विश्लेषण होगा कि आखिर क्या कुछ और देखना बाकी है उत्तर प्रदेश में चुनाव होने से पहले, क्योंकि अब तो जंग छिड़ गई है और जंग में सभी पार्टियां मैदान में उतर आई हैं। सुनिए वो एक और बयान। वेश बढ़ाया, रोजगार दिया। आज हर तबके के नौजवान की नौकरी लग रही है, सरकारी नौकरी लग रही है या निजी क्षेत्र में नौकरी लग रही है। पहले क्यों नहीं लगता था? पहले ये नौकरी को एक परिवार और एक खानदान क्यों अपनी गिरवी मान लेता था?
आज तो कोई नहीं कर सकता। आज तो नौकरी पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के साथ संपन्न हो रहा है। प्रदेश का नौजवान नौकरी पाएगा, प्रदेश के अंदर अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का लाभ देगा। आज हो रहा है। पहले गरीबों को मकान नहीं मिलते थे, जाति देखी जाती थी, क्षेत्र और मजहब और मत देखा जाता था। आज तो 4.5 वर्ष में 43 लाख से अधिक नौजवान, 43 लाख से अधिक परिवारों को हम मकान दे चुके हैं, एक एक आवास उपलब्ध करा चुके हैं। 2 करोड़ 61 लाख से अधिक लोगों, परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवा चुके हैं। हर ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय भी बन रहा है। उस शौचालय की देखभाल करने के लिए गांव की किसी एक महिला को जिम्मेदारी भी दी जा रही है। हर महीने 9,000 रुपए उस महिला को उपलब्ध करवाया जा रहा है। वेश बढ़ाया, रोजगार दिया। आज हर तबके के नौजवान की नौकरी लग रही है, सरकारी नौकरी लग रही है या निजी क्षेत्र में नौकरी लग रही है। पहले क्यों नहीं लगता था? पहले ये नौकरी को एक परिवार और एक खानदान क्यों अपनी गिरवी मान लेता था? आज तो कोई नहीं कर सकता। आज तो नौकरी पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के साथ संपन्न हो रहा है। प्रदेश का नौजवान नौकरी पाएगा, प्रदेश के अंदर अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का लाभ देगा। आज हो रहा है। पहले गरीबों को मकान नहीं मिलते थे, जाति देखी जाती थी, क्षेत्र और मजहब और मत देखा जाता था। आज तो 4.5 वर्ष में 43 लाख से अधिक नौजवान, 43 लाख से अधिक परिवारों को हम मकान दे चुके हैं, एक एक आवास उपलब्ध करा चुके हैं। 2 करोड़ 61 लाख से अधिक लोगों, परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवा चुके हैं। हर ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय भी बन रहा है। उस शौचालय की देखभाल करने के लिए गांव की किसी एक महिला को जिम्मेदारी भी दी जा रही है। हर महीने 9,000 रुपए उस महिला को उपलब्ध करवाया जा रहा है। बिजली, निःशुल्क कनेक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे वहां तक बढ़ाने की व्यवस्था हो, या फिर 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड। कोरोना कालखंड में हर गरीब को फ्री में राशन। और अभी आप सब ने सुना कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार की यानी खुद अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे थे। वापस आना चाहूंगी आमिर जी आपके पास। योगी सरकार ने महिलाओं के दुख को समझा और उनको गैस मुहैया कराई, गरीबों के दुख को समझा तो पीएम ने और मुख्यमंत्री ने मिलकर के गरीबों को मकान मुहैया कराए। लेकिन आपकी सरकार जब थी तो एक अलग ही माहौल हुआ करता था, ये सुविधा उस समय नहीं थी। यहाँ तक कि जो 3 तलाक से पीड़ित महिलाएं थीं उन तक के लिए सोचा गया और उनको भी इस खराब जो उनके साथ व्यवहार होता था उससे उनको निजात दिलाई। यानी कि 3 तलाक के ऊपर भी सरकार ने नियम कानून बनाए ताकि महिलाओं के साथ गलत ना हो। आमिर। मैडम मैं कहना चाहूंगा, ये जो अभी आपने मुझे मुद्दे गिनाए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा गैस, चूल्हा और ये एलपीजी कनेक्शन के बारे में। जिस आप गैस और एलपीजी का बार बार मेरे बड़े भाई ने भी अभी जिक्र किया था, आप भी जिक्र कर रहे हैं, ये हमारी सरकार के दौरान मात्र 450 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज 950 रुपए का मिल रहा है। तो क्या यही इस सरकार की उपलब्धि है? एक आम औरत, आम आदमी, आम परिवार में किस तरह अपना पैसा जुटा करके किस तरह से खर्चा पानी चला रहा है, तो उसे आज के टाइम में ये तोहफा दिया गया कि जो 450 रुपए का गैस सिलेंडर था वो आज 950 रुपए का हो गया। और बात कर रही है आप महिला शक्ति और 3 तलाक, इन सारी चीजों के लिए, तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार समाजवादी सरकार ने 1090 एक ऐसा टोल फ्री नंबर दिया था जिसपे केवल महिलाओं की ही कंप्लेंट दर्ज हो सके और उसकी तुरंत कार्रवाई हुआ करती थी। लेकिन क्या है कि अपने नाकामयाबी को छुपाने के लिए ये सरकार
दूसरे गुमराह करने के लिए मुद्दों को ला करके इसके सामने रख देती है, ताकि जो वास्तव में लोगों की परेशानी है उसे छुपाया जा सके और अपनी सरकार की नाकामयाबियों को छुपा सके। वास्तविकता यह है कि हमारी सरकार ने महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए इतनी योजनाएं चलाई, महिलाओं के लिए खास करके बच्चियों की पढ़ाई के लिए बिल्कुल निःशुल्क कर दिया गया था और उन्हें लैपटॉप दिए गए थे। यहाँ तक कि उन्हें कौशल विकास योजना के तहत उनकी स्किल्स के अनुसार उन्हें शैक्षिक योग्यता के साथ साथ उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके। इस सरकार में क्या भत्ता देने के साथ साथ इसके अलावा भी इन्होंने बताया कि भत्ता दे दिया जाता है कि भत्ते से ही सरकार चलेगी। क्या युवाओं का जो भविष्य है वो केवल भत्ते से चलेगा? कैप्टन साहब, युवाओं का भविष्य सिर्फ भत्ते से चलेगा? हाँ, मैं अपने मित्र को बताना चाहूंगा कि महंगाई अभी नहीं बढ़ी, महंगाई शुरू से बढ़ रही, और गैस के जो प्राइस जो बढ़ते हैं, जो दाम बढ़ते हैं, वो सरकार निर्धारित नहीं करती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से होते हैं। अब मैं आपको बताना, ये कह रहे कि पढ़ते हैं, अरे भाई पढ़ाई तो आपके टाइम लड़कियों को किस तरह से कराई जाती थी ये तो दुनिया जानती है कि लैपटॉप देख देख के दिया गया था किसको देना है, और लड़कियां इनके यहाँ सुरक्षित नहीं थी। ये क्या मुरादाबाद और हाईवे भूल गए जहां माँ बाप के सामने उसकी बेटी का गन्ने के खेत में बलात्कार किया गया था और पुलिस 3 दिन तक पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया था। जब अंतरराष्ट्रीय मीडिया जागी तब जाके कहीं उन्होंने संज्ञान लिया था। ये कांड आपके टाइम ही हुआ करते थे, और जब केंद्र की सरकार ने सोचा कि इसके ऊपर सख्त कानून बनाए, पूरा देश खड़ा हुआ हो, तो बोले बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जाए। तो इनके मुखिया ने क्या कहा था मंच से, बोले बच्चे हैं, गलती हो जाती है तो क्या इनको फांसी दी जाएगी? तो ये तो इनका चरित्र रहा है महिलाओं और बच्चियों के ऊपर। आप जो है ना बच्चियों के ऊपर ज्ञान न बांटे तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चियों के आप कितने शुभचिंतक रहे। उत्तर प्रदेश का और अखिलेश सरकार का डाटा उठा के देख लिए कि पर डे हजारों बच्चियों के साथ बलात्कार होता था और कोई कार्रवाई नहीं होती थी। ठीक है, हजारों बच्चियां अपहरण होती थी, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। हजारों अपहरण होते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो ये तो अखिलेश सरकार का इतिहास रहा है और दुनिया जानती है कि आपके टाइम 2 ही काम होते थे, लूट, बलात्कार, हत्या। इसके अलावा वापस एक बार वापस मैं सीएम योगी ने क्या कहा है वो भी दोहरा देती हूँ क्योंकि कांग्रेस भी अछूती नहीं है। कर रहे हो ना, ठीक है कैप्टन साहब, ठीक है, ठीक, उन्हीं के क्षेत्र के लोग, उनके आसपास के लोग, ठीक है, मैं भी वही कहूँ। कैप्टन साहब, सीएम योगी ने कांग्रेस को भी घेरा है। योगी साहब, घर से सीएम योगी ने कांग्रेस को भी घेरा। कैप्टन साहब, व्यवसाय बंद करके जाते तो भरोसा कैप्टन साहब कि घर पहुंचूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस पे आपके पास भी आऊंगी आमिर साहब, लेकिन पहले सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा ये भी मैं आपको सुना देती हूँ और बता भी देती हूँ। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा था। उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी निशाने पे हालांकि लिया है। तो एक बार मैं अजय जी से भी ये इस पे जवाब चाहूंगी कि सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में मुंह मोड़ा है अपनी जिम्मेदारियों से। अजय साहब, देखिए स्वाति जी, योगी आदित्यनाथ जी आरोप लगा रहे हैं, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे योगी आदित्यनाथ जी से। योगी आदित्यनाथ जी पूरी यूपी आरोप लगा रही है, पूरा भारत आरोप लगा रहा है। जिस प्रकार से हादसों की घटना हुई, लोगों ने आरोप लगाया, उत्तर प्रदेश के जनमानस पे आरोप लगाया। जिस प्रकार से गोरखपुर में व्यापारी की हत्या हुई, किसने लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेता के पुत्र ने हत्या की, तो ये जनता पूछेगी, जनता आरोप लगा रही है। हम योगी जी हमारे पे आरोप लगा सकते हैं, लेकिन पहले अपने जिनके घर कांच के होते हैं दूसरे पत्थर नहीं फेंकते। कैप्टन साहब, खुद कांच के हैं योगी जी। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, कैप्टन साहब, जिनके घर खुद कांच के हों वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते, ये कहना है अजय जी का। कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला हुआ इन्होंने, जिस तरीके के अभी फिलहाल हालात हैं उसको देखते हुए तमाम सवाल, क्योंकि विपक्ष तो खड़ा करेगा और क्योंकि चुनाव स्तर पर है, उस दौरान इस तरीके की ये वारदातें होना जाहिर सी बात है सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। कैप्टन साहब जी, स्वाति जी, कि कांग्रेस पार्टी का रवैया क्या और इनका चरित्र और इनका चेहरा बहुत दुनिया जानती है। आपने देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश में अगर कोई घटना होती है और खास करके दलित समाज पे, तो इनका दलित प्रेम इतना जल्दी जगता है
दौड़ के राहुल भी भगेंगे, प्रियंका भी भगेगी, और अपने अगल बगल के जितने इनके मुख्यमंत्री कहीं कहीं हैं उनको भी बुला लेंगे। और वो ही दलित अगर राजस्थान में अनिल वाल्मीकि झालावाड़ में जिसको सरेआम जो है ना मुस्लिम समाज के लड़कों ने पीट के मारा, वीडियो वायरल हुआ, दुनिया ने देखा, मगर एक ट्वीट न प्रियंका जी ने किया, न पूरी कांग्रेस ने किया। कांग्रेस मुक्त दर्शक बनी रही। इसी तरह की घटना हनुमानगढ़ में हुई। किसान वहां सिर्फ धान खरीदी के लिए मांग कर रहे थे, ये अभी की बात है, और सीधा उनमें लाठी चार्ज करा के 20 किसान जो है ना उसमें हाथ पैर अपने गंवा बैठे। इतना इनने लठ बजवाया, बिल्कुल एक ट्वीट नहीं किया। अलवर में 3 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, तीनों लड़की जो है ना दलित समाज से आती थी। एक भी ट्वीट न प्रियंका ने किया, न राहुल ने किया। ठीक है अजय जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। अजय जी स्वाति जी ठीक है, बोलिए। एक शब्द और कहना चाहेंगे। बोलिए। अभी हमारे देश का बहुत बड़ा एक कांड चल रहा है, ड्रग्स कांड, और उसमें जिसके ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है वो दलित अफसर है, दलित समाज से आता है। उसके ऊपर नवाब मलिक जो है ना झूठे आरोप लगा रहे हैं, और कांग्रेस वहां शामिल है उनके साथ में। कांग्रेस ने एक शब्द नहीं कहा है, न कांग्रेस का दलित प्रेम जगा है। तो ये कौन सा दलित प्रेम है कि सिलेक्टेड मूड में आके दलित प्रेम दिखाते हैं, और जहाँ जरूरत है वहाँ दिखाते हैं। सिर्फ इनका दलित प्रेम जगता है उत्तर प्रदेश में, बाकी कहीं नहीं जगता। अजय जी तो क्या ऐसे ये समझा जाए कि जहाँ पर आपकी सरकार होगी यानी कि कांग्रेस की सरकार होगी वहां आप लोग कुछ नहीं कहेंगे, बिल्कुल चुप्पी साध लेंगे, लेकिन जहां पे बीजेपी की सरकार होगी तो वहां पर मोर्चा संभालने के लिए सब आ जाएंगे, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, तमाम मंत्री, तमाम जगहों के मुख्यमंत्री भी पहुंच जाएंगे, लेकिन अपने राज्य में नहीं देखेंगे कि क्या हो रहा है। अजय जी। स्वाति जी देश सर्वोपरि है, भारत सर्वोपरि है, और जहाँ तक आपने ये कहा कि कांग्रेस के नेता अरे हम विपक्ष में हैं, हम विपक्ष का सरकार से पूछने का पूरा अधिकार है। अगर देश में कोई भी दुविधा होती, कोई घटना घटती है, विपक्ष का काम है सरकार को राहत दिखाना, सरकार से बात करना, सरकार से पूछना, सरकार से अपील करना, सरकार पे आरोप भी लगाना। सरकार विफल है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में इन्होंने शासन का प्रशासन का दुरुपयोग किया, प्रकार के हादसे के अंदर एक सवाल यहाँ पे ये है कि विपक्ष, बिल्कुल आपने विपक्षी जो भूमिका है उसका आपने विस्तार से बताया कि विपक्षी भूमिका क्या होती है, लेकिन विपक्ष की जिन राज्यों में सरकार हो क्या वहां पर विपक्ष को खड़े नहीं होना चाहिए? वहां जो गलत हो रहा है उसके लिए विपक्ष को स्टैंड नहीं लेना चाहिए? स्वाति जी मैंने क्या बोला, भारत सर्वोपरि है, और जहाँ पे विपक्ष का काम होता है आंखें खोलना, और जहाँ पे हम सरकार में हैं वहाँ पे हम विपक्ष में नहीं है, तो इन्हें किसने मना किया विपक्ष को? जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी देश में कई राज्यों में विपक्ष में है तो कौन मना करता है? इनका दायित्व है, ये अपना पक्ष संभाले। अगर हमारी कहीं गलती है तो बताएं हमारे को। इस तरह नहीं होता कि जिस राज्य में घटना घटी और उस राज्य की सरकार आई, ये तो विपक्ष का काम है। तो जहाँ ये विपक्ष है, विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है, तो ये तो विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही ठीक से। कैप्टन साहब क्या हुआ, विपक्ष की भूमिका कहने की नहीं निभा पाया विपक्ष? हाँ स्वाति जी, मैं बताना चाहूंगा अपने छोटे भाई को कि लखीमपुर में जब घटना हुई गाड़ी से कि कुचल के मार दिए, तो इन्होंने वो जो है ना नंगा नाच नचा रोड पे आके, प्रियंका भी, राहुल भी, और तो छत्तीसगढ़ के इनके सीएम भी बुला लिए गए जो वहां छत्तीसगढ़ से चल के लखीमपुर खीरी पहुंच गए, और वो ही थोड़े दिन बाद जो है ना छत्तीसगढ़ में सरेआम गाड़ी ने कुचल के 10 लोगों को मार दिया, और ना तो वहां उनके बघेल जो है ना सीएम वो पहुंचे, ना प्रियंका गांधी का मुंह खुला, ना राहुल का मुंह खुला, और ना कांग्रेस का मुंह खुला। तो सिलेक्ट राजनीति इनकी देखिए कि उत्तर प्रदेश में होता है तो इनके छत्तीसगढ़ के सीएम भी आ गए, और जब उन्हीं के राज्य में होता है तो वो देखने तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। तो ये कांग्रेस का चरित्र और जो है ना इनकी भूमिका विपक्ष की कितनी अच्छी है वो दुनिया देख रहा है। ये भूमिका नहीं निभा रहे विपक्ष की। मैं तो कहता हूँ विपक्ष जितना अच्छा सख्त हो उतना बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष सख्त होगा तभी सत्ता पक्ष काम करेगा, मगर ये विपक्ष की भूमिका निभा कहाँ रहे हैं? ये तो सिर्फ विरोध करना जानते हैं, सत्य का नहीं जानते हैं। आप सत्य पे बोलिए, अगर सरकार कहीं गलती कर रही है आप बिल्कुल बोलिए, मैं बिल्कुल उसका बुरा नहीं मानूंगा,
मगर आप अपनी भूमिका तो सही से रखिए। आप जो है ना सिलेक्टेड राजनीति करेंगे तो देश जानता है, देश आपको बख्शेगा नहीं। और प्रियंका गांधी आजकल जो है ना किसानों की बड़ी जो है ना हमदर्दी बन रही है उत्तर प्रदेश में। दुनिया ने देखा है कि प्रियंका गांधी के यही पति रॉबर्ट वड्रा ने किसानों की जमीन किस तरह से हड़पी थी, ये दुनिया ने देखा है। एक IAS ऑफिसर बीच में आए थे जांच करने के लिए, मिस्टर खेमका, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो ये दुनिया भूली नहीं है। प्रियंका जी, आपके पति जमीनों के हड़पने के जो है ना सबसे बड़े भूमाफिया माने जाते हैं। ठीक है सर, समय कम है और आज जो चर्चा शुरू हुई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में अलग अलग तरीके के जो बयान हैं वो आने शुरू हो गए हैं। यानी कि तमाम सभी नेता आ गए हैं मैदान में और बयानबाजी भी अब शुरू हो गई है। बयानबाजी भी ऐसी एक के बाद एक, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मैं आ रहा हूं, तो मैं आ रहा हूं का विश्लेषण कर दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ये कह करके कि मैं आ रहा हूं का मतलब अपहरण, गुंडागर्दी, लूटपाट, अराजकता, प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और दंगाइयों को फिर से प्रोत्साहन देना। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, बहुत रंग और रूप देखने को मिलेंगे आगे, और क्या कुछ देखने को और सुनने को मिलेगा इस पर भी FM न्यूज नजर रखेगा और उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी बहुत अच्छे से उसका विश्लेषण करेगा FM न्यूज। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी से आमिर खान जुड़े हुए थे, उनका बहुत शुक्रिया। कैप्टन आई सिंह जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अजय अरोड़ा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज के साथ।